हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। हम तीन तरह से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ है जी मैं हूं मोहम्मद शाबान और मैं हूं जुनैद। यार आज मैं अगर आपको एक ऐसा एयरपोर्ट दिखा दूं कि आपके होश ही उड़ जाएंगे ये किस सिटी किस कंट्री किसका है और ये कैसे बनाया गया है। कौन सा एयरपोर्ट? हमने काफी सारे एयरपोर्ट्स कवर किए हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट कवर किया सारे है। कवर किए हैं। हाँ। आपने लोटस टेम्पल देखा हुआ है इंडिया का जो दिल्ली में है लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल, हाँ बिल्कुल देखा हुआ है। उसी की तरह का ना आज वो बनाने जा रहे हैं एक एयरपोर्ट इंडिया वाले बनाने जा रहे हैं या बनाने जा प्रोजेक्ट रहे हैं। स्टार्ट हो चुके हैं? प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, ओह। वही बनाने जा रहे हैं और उसकी ना वीडियोस आ चुकी हैं कि किस तरह का वो बनने वाला है और किस तरह की उसकी मतलब उसका लुक वो जो निकलने वाली 3D है। डिजाइन है वो निकल के आया है या वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है? कंस्ट्रक्शन तो वैसे शुरू हो चुकी है। ये और कहाँ पे, किस सिटी में बनने जा रहा है और क्या नाम है एयरपोर्ट का? यार ये एयरपोर्ट का नाम जो आ रहा है ये शिवामोगा लोटस एयरपोर्ट, ये इस तरह का नाम आ रहा है, लोटस एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। शिवमोगा लोटस एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ। तो चलो यार दिखाओ देखते जरा हैं। किस तरह का एयरपोर्ट है। हाँ, बाहर से तो वैसे वो टेंपल वाली वो दे रहा है कि जिस तरह हमने वो दिल्ली के अंदर टेंपल नहीं देखा, हाँ, लोटस लोटस टेंपल जो बना टेम्पल हुआ से है। उसी ये तरह। मतलब हाँ। डांस स्कीम में एक नया प्रोजेक्ट है ये। हाँ देखते हैं इसमें पता कितना नहीं ब्रो, खर्चा ये है, तो हम कितना देखते कुछ आ रहा है। हैं। वैसे अगर जिस लिहाज से तुम बता रहे हो ना कि बड़ा प्रोजेक्ट है और इतना वो डिजाइन है, तो अच्छा खासा मेगा प्रोजेक्ट होने जा रहा है और बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट होने जा रहा वाकई है में मेरे ख्याल जैसे से। तो चलते हैं जी वीडियो हाँ। की तरफ। लेट्स स्टार्ट 3 2 1। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो कोई मंदिर, कोई आलीशान महल या कोई अजूबा नहीं है। ये है भारत का एक बिल्कुल नया अत्याधुनिक एयरपोर्ट। एक ऐसा एयरपोर्ट जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि जमीन पर खिला हुआ एक विशालकाय कमल का फूल है। जी हां, आपने सही तो सुना। मुंबई की images है। भारत का पहला लोटस शेप्ड एयरपोर्ट, जिसकी इंजीनियरिंग और खूबसूरती देखकर बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जो 12 सालों तक वीरान पड़ी थी, वहां आज दुनिया के सबसे आधुनिक विमान उतरते हैं। एक ऐसा एयरपोर्ट जिसका रनवे एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी लंबा है। और सबसे बड़ी बात, इसे चलाने वाली अथॉरिटी भारत सरकार की AAI नहीं बल्कि कोई और है। तो आखिर क्या है इस कमल वाले एयरपोर्ट? कंपनी है जिसको दिया प्रोजेक्ट। यार ये तो आज ही पता चल रहा है वाकई में। देखते हैं की कहानी, क्यों इसे बनाने की जरूरत पड़ी और कैसे इसने एक पूरे इलाके की किस्मत बदल कर रख दी। आज हम आपको ले चलेंगे कर्नाटक के शिवमोग्गा में बने राष्ट्रकवि कुवेंपु एयरपोर्ट के सफर पर। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस एयरपोर्ट से जुड़े राज आपको चौंका देंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। इस खूबसूरत एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम है राष्ट्रकवि कुवेंपु एयरपोर्ट। यह नाम कर्नाटक के महान कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कुप्पली वेंकटप्पा पुटप्पा को समर्पित है, जिन्हें प्यार से कुवेंपु कहा जाता था। यह एयरपोर्ट कर्नाटक के शिव ये इतना लंबा नाम जो है ना, ये तो वही नाम हो गया भाई। मोग्गा शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर सोगने गांव में स्थित है। इसका IATA कोड है RQY, लेकिन इसकी असली पहचान है इसका अद्भुत आर्किटेक्चर। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर आप इसे सैटेलाइट से या आसमान से देखेंगे तो ये बिल्कुल एक खिले हुए कमल के फूल जैसा दिखाई देता है। अब सवाल उठता है कि शिवमोग्गा जैसे टियर 2 शहर में इतने बड़े और भव्य एयरपोर्ट की जरूरत ही क्या थी? दोस्तों, इसकी वजह इस इलाके की भौगोलिक स्थिति में छिपी है। शिवमोग्गा, जिसे मलनाड का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, एक बड़ा इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और एजुकेशनल हब है। लेकिन यहां से सबसे करीबी एयरपोर्ट बेंगलुरु या मैंगलोर थे, जहां पहुंचने में सड़क या ट्रेन से 6 से 8 घंटे लग जाते थे। भारत के दूसरे सबसे ऊंचे झरने जोग फॉल्स तक पहुंचने के लिए भी लोगों को यही लंबा सफर तय करना पड़ता था। इस एयरपोर्ट ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया। अब बेंगलुरु से शिवमोग्गा का सफर सिर्फ 1 घंटे का रह गया है। जोग फॉल्स, अगुम्बे के घने जंगल और वेस्टर्न घाट के खूबसूरत नज़ारे अब पर्यटकों की पहुंच में आ गए हैं। इसके अलावा शिवमोग्गा भारत की सुपारी राजधानी भी है। इस एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से अब यहां के मसालों और कृषि उत्पादों को सीधे देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाना आसान हो गया है।
साथ ही मेडिकल इमरजेंसी के समय मरीजों को एयर एम्बुलेंस से बड़े शहरों तक पहुंचाने में लगने वाला कीमती समय भी बच रहा है। चलिए अब बात करते हैं उस खासियत की जो इस एयरपोर्ट को सबसे अलग बनाती है, इसका लोटस डिजाइन। यह सिर्फ कोई पेंटिंग या ऊपरी सजावट नहीं है, बल्कि पूरी टर्मिनल बिल्डिंग की संरचना ही कमल के आकार में की गई है। लगभग 4,340 स्क्वायर मीटर में फैली इस बिल्डिंग की छत को बनाने में 850 मीट्रिक टन से ज्यादा स्ट्रक्चरल स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जिसे कमल की पंखुड़ियों का आकार दिया गया है। ये पंखुड़ियां रात में जब रोशन होती हैं तो नजारा देखने लायक होता है। यह डिजाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि यह भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को एक श्रद्धांजलि भी है, जो विकास और पवित्रता का प्रतीक है। आपको शायद लगे कि यह एक छोटा रीजनल एयरपोर्ट है, तो यहाँ छोटे प्लेन ही उतरते हो। यार लेकिन ये तो बड़ा वो छोटा सा लग रहा है यार, यानी कि ये भी एक फेज हो सकता है, ये प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं कह सकते इसको, शायद ऐसे एक फेज हो सकता है, इसके साथ के और काफी सारे फेजेस बन सकते हैं। अभी शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए छोटा नहीं फिर भी यार ये बड़ा वो, यानी कि देखो ना, बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट लग रहा है इस तरह से। अगर यही लेकिन यहीं पर इस एयरपोर्ट का सबसे बड़ा राज छिपा है। इस एयरपोर्ट का रनवे 3050 मीटर लंबा है। आपको तुलना के लिए बता दूं कि यह मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2450 मीटर के रनवे से भी काफी लंबा है। इस लंबाई का मतलब है कि यहां न सिर्फ एयरबस E320 और बोइंग 737 जैसे बड़े पैसेंजर जेट आसानी से उतर सकते हैं, बल्कि यह रनवे भारतीय वायुसेना के भारी भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस को भी संभालने में सक्षम है। इसका मतलब यह है कि इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि कल को अगर कोई जरूरत पड़ती है तो आर्मी से रिलेटेड जो भी जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो भी इजीली उतर सके। कार्गो शिपिंग वाले जो बड़े-बड़े हाँ चाहे बिल्डिंग छोटी है लेकिन वो रनवे के हिसाब से बहुत बड़ा बना है। ऐसा ही है। यह एयरपोर्ट सिर्फ आम नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिहाज से भी एक रणनीतिक संपत्ति है। दोस्तों, अब आते हैं उस पहलू पर जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगा। भारत में ज्यादातर एयरपोर्ट्स को या तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI चलाती है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी, लेकिन शिवमोग्गा एयरपोर्ट इस मामले में एक मिसाल है। यह कर्नाटक का पहला ऐसा कमर्शियल एयरपोर्ट है जिसे 100% राज्य सरकार ने अपने फंड से बनाया है और इसे ऑपरेट भी राज्य सरकार की ही एजेंसी। कोई प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व ही नहीं है भाई। हालांकि ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं कि लाजमी कोई, जिस तरह यार देख लो अडानी था तो वो इतने एयरपोर्ट्स बन गए भाई। ऐसे ही है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि यार कोई प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व ही नहीं है और सरकार अपनी, यानी कि सिर्फ इतना बड़ा बना लिया तो आप तो अपने जो भी बनेंगे वो खुद ही बनाएंगे। आप तो ऐसे लग रहे हैं। एजेंसी के SIIDC यानी कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर रही है। यह आत्मनिर्भर भारत की सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। सिर्फ यही नहीं, इस एयरपोर्ट को बनाने में कुल खर्च 449 करोड़ आया। 3 किलोमीटर से भी लंबे रनवे और इतनी खूबसूरत टर्मिनल बिल्डिंग के साथ ये भारत के सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में से एक है। जहां बड़े मेट्रो एयरपोर्ट्स हजारों करोड़ में बनते हैं, वहीं शिवमोग्गा एयरपोर्ट ने कम लागत में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देकर एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। इस एयरपोर्ट की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। इसका प्लान 2008 में एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत शुरू हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल दिक्कतों और आपसी विवादों के चलते प्रोजेक्ट ठप हो गया और 2015 में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। लगभग 12 साल तक 775 एकड़ जमीन यूं ही पड़ी रही। लेकिन 2020 में कर्नाटक सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने का फैसला किया। इस बार डिजाइन को पूरी तरह बदलकर रनवे को छोटा करने के बजाय और लंबा कर दिया गया ताकि बड़े विमान उतर सकें। और कमाल की बात यह है कि जून 2020 में काम दोबारा शुरू होने के बाद कोरोना महामारी की चुनौतियों के बावजूद यह प्रोजेक्ट 33 महीनों से भी कम समय में बनकर तैयार हो गया।
यह एयरपोर्ट जितना खूबसूरत है उतना ही पर्यावरण का दोस्त भी है। इसे ग्रीन कॉन्सेप्ट्स पर बनाया गया है। यहाँ 100 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगा है जो दिन के समय बिजली की जरूरतों को पूरा करता है। यहाँ 0 लिक्विड डिस्चार्ज वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसका मतलब है कि 100% गंदे पानी को रिसाइकल करके बागवानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरे कैंपस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स और 100% LED लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, शिवमोग्गा का राष्ट्रकवि कुवेंपु एयरपोर्ट सिर्फ स्टील और कंक्रीट की एक इमारत नहीं है। यह एक विजन की कहानी है, एक रुके हुए सपने के सच होने की कहानी है। यह इस बात का सबूत है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो टियर 2 शहर भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। यह भारत के बढ़ते कदम, उसकी इंजीनियरिंग क्षमता और अपनी संस्कृति को सहेज कर आगे बढ़ने की सोच का प्रतीक है। आपको भारत का यह कमल वाला एयरपोर्ट कैसा लगा? क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। ओके भाई साहब, ये थी हमारी आज की वीडियो यार, बहुत ही मजा आया। कमाल की मैंने वीडियो नवी थी। मुंबई एयरपोर्ट देखा था जो नया बना है, ऐसा ऐसा ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मुझे लगा यार ऐसा ही। इससे बेहतर नहीं हो सकता। हाँ। फिर मैंने गुवाहाटी वाला जो बैम्बू एयरपोर्ट वाला बैम्बू वाला देखा। वो देखा मैंने, हालांकि ये तो वो अलग ही है। उन्होंने जो है ना बेंगलोर में भी एक बैम्बू से रिलेटेड मेरे ख्याल वो पहले उधर ही बना हुआ है। बेंगलुरु T2 हाँ, और बेंगलोर हैदराबाद में जो रेलवे एयरपोर्ट बना हुआ ना, वो तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अच्छा था। लेकिन ये जो अब बना दिया ना भाई साहब, क्या कमाल का उन्होंने ऐसे बनाया। ही है। हजारों करोड़ लगे थे, लेकिन इन्होंने 450 450-500 करोड़ रुपए में बना दिया है। अब पता नहीं ये अभी फुली ऑपरेशन हो चुका है नहीं हुआ है, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा ये तो एक तो आपने लास्ट में बताना है। और वाकई में इसमें कोई प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकिन जो है ये इसमें। गवर्नमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को जब हजारों करोड़ वो लगाते हैं, हाँ। उनको फिर देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं जब ये definitely। अपनी गवर्नमेंट खुद बना रही है और ये 400-500 करोड़ में लेकिन बन रहा है, यार तो लेकिन कैसे बन ये फिर, या तो है वो छोटा सा एक फेज बनाएंगे और साथ में रनवे ओपन कर देंगे, हाँ। यही हो सकता है। क्योंकि एक जिस तरह प्रॉपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है तो उस तरह से तो फिर अच्छा खासा जो बजट लगता है, ऊपर से- अच्छा खासा पैसा हाँ, लगता है और यार। ग्रीन फील्ड बनाया भाई साहब, हाँ। 100 किलोवाट की सोलर एनर्जी टोटली सारी के सारी जो एनर्जी है वो ग्रीन फील्ड से आएगी, हाँ, क्योंकि कोई और पानी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज recycle नहीं कर रहे हैं होगा। भाई साहब। हर Wastage चीज, भी नहीं है। हाँ जी, हर चीज। और ये आउट ऑफ माइंड हमारे जा रहे हैं कंसेप्ट। ये किस तरह पॉसिबल है कि इतनी सारी चीजें सिर्फ इतने कम लागत में हो हाँ, सके? यही बात है कि एक बार आप ट्राई तो करो, उसके हाँ। बाद देखो क्या होता है। उन्होंने पहले ट्राई करते गए आप उनको समझ आती है इसमें क्या क्या चीज जो चेंज होनी चाहिए, वो चेंज करते जाते हैं। आप एयरपोर्ट पे भी पानी की रिसाइकलिंग कर दी उन्होंने, LED लाइट्स, हर हाँ। चीज वही। अच्छा, वो- ये पानी की रिसाइकलिंग और ये ग्रीन फील्ड वाले जो एनर्जी है वो यूज करना, ये हाँ। तो अब एक तरह से इंडिया में वो ट्रेंड बन गया है। वो हाँ। एक दो जब मैंने प्रोजेक्ट ऐसे देखे जो वो सेम इसी तरह यार की असल में चीज़ों को उनके अपने बनाते हैं। प्लांट है ना, वो सोलर प्लांट बने हुए, वो खुद सोलर पैनल बना रहे हैं, इस वजह से उनको ये चीज एक अच्छी लग रही है, क्योंकि वो सस्ती पड़ रही है आपको ऐसा ही है। कम प्राइस में, ऐसा ही इसलिए। है। हाँ तो यार और ये कोई इसका वो क्या नाम है, प्राइवेट कंपनी को कुछ नहीं देना हाँ। पड़ेगा, जो आएगा गवर्नमेंट के खाते में गवर्नमेंट आएगा। की है, वही और अच्छी गवर्नमेंट चीज है। उसको खुद ही रिवॉल्वेशन हाँ, करेगी वो जैसे पैसे की अभी ना। वो अडानी साहब ने नवी मुंबई पे हाँ। एयरपोर्ट में जो इन्वेस्टमेंट की है, उसके बाद भाई उनको 10 साल का मेरे ख्याल वो भी मिला है कि हाँ, वो उनके साथ टेन्योर partnership- वगैरह हाँ, देते हैं। हाँ, हाँ, वैसे लेंगे। ऐसा ही है। हाँ जी, और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन Take care जी। जी।